दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आगे पार्ट्स में देखा था कि कैसे ग्रैनी और जेफ द किलर मिलकर पूरी टीम को प्लान समझाते हैं और वो खतरनाक प्लान बनाते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या मैंडी उस प्लान को खत्म कर सकती है या नहीं। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जेफ द किलर मैंडी का इंतजार कर रहा था और जेफ द किलर ने जिसको बोला था कि अब कॉल करो, जेफ द किलर उसको भी मार चुका था। और इधर ग्रैनी और ग्रैंडपा ने और उनके साथियों ने कार छुपा दी थी और वो लोग भी वहीं पे छुप गए थे। और फिर जेफ द किलर को अचानक से मोबाइल की आवाज आती है। जेफ द किलर ने जिस इंसान को मारा था उसका मोबाइल बज रहा था, उस पे न्यूज चल रही थी। जेफ द किलर बोलता है कि अरे ये क्या बकवास न्यूज देख रहा था, इसे पता नहीं कि न्यूज कभी भी सच्ची नहीं आती। जेफ द किलर ये बोल ही रहा था, तभी जेफ द किलर की नजर गई कि न्यूज के अंदर मैंडी आ रही है। अरे वाह मैंडी, तुम कब आई न्यूज में? अब तो देखना ही पड़ेगी न्यूज, चाहे बकवास हो या चाहे सही हो, अब तो देखूंगा मैं न्यूज। और फिर जेफ द किलर न्यूज देखता है मोबाइल के अंदर। अरे ये क्या, ये तो मेरे बहुत काम की चीज है। इस बारे में मैं ग्रैनी को बताऊंगा तो ग्रैनी बहुत खुश हो जाएगी और फिर मैं मैंडी और लतीफा फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। दोस्तों, जेफ द किलर के अंदर एक खुफिया प्लान चल रहा था। अरे ग्रैनी, जेफ द किलर को बहुत टाइम हो गया है, अभी तक कुछ आवाज नहीं आई। और तभी वहाँ से पुलिस के सायरन की आवाज आती है। अरे ये देखो ग्रैंडपा, तुम्हारी गंदी जबान, ये देखो आ गई ना, अभी मजा आएगा। हमें जैसा ही जेफ द किलर का सिग्नल मिले तो हम उसे बचाने चले जाएंगे। जेफ द किलर इधर खड़ा हुआ था और पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। जेफ मैंडी का वेट कर रहा था और तभी मैंडी वहाँ कार लेकर आती है और मैंडी कार से उतरती है और जेफ द किलर उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जेफ द किलर उसे वहीं पे मार देगा। अरे मैंडी, तुम आ ही गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी जेफ द किलर दिखता है कि इन सभी पुलिस ऑफिसर ने उस पर टारगेट किया हुआ है और वो कुछ भी करता तो उसे वहीं पे गोली मार के मार देते वो लोग। फिर जेफ द किलर वहाँ पे पास ही में एक छोटी सी गली थी जहाँ पुलिस की जीप और कार नहीं बैठ सकती थी। जेफ द किलर ने उसी का फायदा उठाकर वहाँ से भागा और फिर मैंडी और पुलिस ऑफिसर भी उसके पीछे भागे। अरे ग्रैनी, लगता है जेफ द किलर कुछ नया खेल खेल रहा है। ये प्लान में नहीं था कि वो वहाँ से भागेगा, प्लान में ये था कि वो हमें इशारा करेगा और हम उसके पास जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। अरे तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, अभी देखते जाओ क्या होता है क्या नहीं। जेफ द किलर मारा जाए तो मारा जाए, हमें सिर्फ लतीफा फैमिली का न्यू हाउस देखना है और कहाँ है कहाँ नहीं, फिर वहाँ पे हम लोग सब मिलकर हमला कर देंगे। हमें जेफ द किलर की बात में जरूरत नहीं रहेगी। अरे हाँ ग्रैनी, ये बात तो तुम्हारी सही है वैसे। और इधर पुलिस ऑफिसर सभी बिल्डिंग की और घरों की तलाशी लेके निकल रहे थे। मैडम, जेफ द किलर तो हमें नहीं मिला, लेकिन हमने कुछ बिल्डिंग और कुछ घर छान मारे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अता पता नहीं है जेफ द किलर का। आज हमें उसे हाथों से जाने नहीं देना है, आज हम उसका इनकाउंटर करेंगे। हाँ मैडम, पहला जेफ द किलर को मिल जाने दो। और इधर जेफ द किलर एक खुफिया घर के अंदर बैठ चुका था जहाँ पे कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही डोर था। अरे ये कैसा घर है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कमरा है और वो भी एक ही डोर है, अब मैं कहाँ छुपूंगा। दोस्तों, उस कमरे के अंदर एक टॉयलेट था। उस टॉयलेट के अंदर से एक अंकल बाहर निकलते हैं और देखते ही बोलते हैं कि अरे तुम कौन हो और ऐसे मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? अंकल जी, मैं जेफ द किलर हूँ और मुझे बहुत ही घटिया प्लान के साथ में किसी ने फंसो दिया है, तो मैं इसीलिए बचने आया हूँ यहाँ से। क्या आप मेरी मदद करोगे? जेफ द किलर ने अंकल से झूठ बोला और बोला कि मैं यहाँ गलत केस में आया हूँ और पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है, क्या आप मेरे लिए मदद करोगे? अंकल को ये बात सच लग गई। जेफ द किलर ने अंकल से झूठ बोला और बोला कि
मैं यहाँ गलत केस में आया हूँ और पुलिस मेरे पीछे पड़ चुकी है। क्या आप मेरे लिए मदद करोगे? अंकल को ये बात सच लग गई। हाँ ठीक है बेटा, इस टॉयलेट के अंदर जाकर छुप जाओ। और फिर जब द किलर वहीं पे उस टॉयलेट के अंदर जाकर छुप गया और फिर पुलिस ऑफिसर उसी घर के अंदर आते हैं। अंकल जी खैरियत से हो? हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? अंकल जी आपने बड़े लंबे बालों वाले को देखा ही कहीं? नहीं बेटा, हम लोग तो सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ। हम दोनों इसी घर के अंदर रहते हैं और हमारा घर भी काफी बड़ा नहीं है। हमने किसी को नहीं देखा। हम लोग रात को और दिन को भी बाहर नहीं निकलते। अगर कुछ काम होगा तभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, वरना हम लोग कहीं नहीं जाते। अरे अंकल जी, हमें आपसे स्टोरी नहीं पूछी तो आप हमें पूरी स्टोरी बता रहे हो। हमारी बातों का जवाब दो। क्या आपने जेफ द किलर को देखा है या नहीं? नहीं बेटा मैंने नहीं देखा। वह कैसा दिखता है पता नहीं मुझे। और फिर पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि लगता है अंकल जी का दिमाग खींच चुका है, ये पागल हो चुके हैं। और फिर दोनों पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं और फिर जेफ द किलर टॉयलेट में से निकलता है बाहर। अंकल जी आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और फिर जेफ द किलर उन अंकल को भी मार देता है। ये लो अंकल, मैंने बोला था ना मैं आपका एहसान चुका दूंगा। मैंने आपको आपकी वाइफ के पास पहुंचा दिया है। अब वहाँ अब खुशी खुशी साथ में रहना। हा 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 हा। दोस्तों जिस अंकल ने जेफ द किलर को छुपने के लिए जगह दी थी, जेफ द किलर ने उसी अंकल को मार डाला। अरे ग्रैनी, जेफ द किलर को बहुत देर हो चुकी है, अब तो कुछ करो। अरे ग्रैंडपा तुम जाकर देखो वहाँ क्या हो रहा है, काफी देर हो गई है वैसे भी। अरे ग्रैंडपा तुम डरो मत, हम आपके साथ में हैं। आप सिर्फ यहाँ से जाओ और देख के आ जाओ कि क्या चल रहा है वहाँ। तुम दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे रहो, मैं और ग्रैनी बाहर है। तुम दोनों कुछ शोर मत करना, जब हम बोले तब गाड़ी लेके वहाँ पे आना। अरे ग्रैंडपा क्या डर रहे हो तुम किसके हस्बैंड हो, तुम्हें पता भी है ना? हाँ मुझे पता है, मैं इविलिन, ओ सॉरी मैं ग्रैनी का हस्बैंड हूँ। और ये सुनकर ग्रैनी का मुंह लाल पीला हो रहा था। और फिर ग्रैंडपा डरते डरते पुलिस ऑफिसर के सामने जा रहा था और तभी ग्रैंडपा की नजर मैंडी की कार के ऊपर पड़ती है। अरे ये किसकी आवाजें आ रही है कार में से? मैंडी तो जेफ द किलर के पीछे गई है, तो ये कार में कौन है? और दो पुलिस ऑफिसर भी खड़े हैं और ग्रैंडपा वहाँ छुप के उनकी बातें सुन रहा था। अरे वाह, ये खबर मैं ग्रैनी को सुनाऊंगा तो ग्रैनी बहुत खुश हो जाएगी। हा हा हा। और फिर ग्रैंडपा जाता है ग्रैनी के पास सीधा और बोलता है, अरे मेरी जान ग्रैनी तुम गुस्सा मत होना, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अरे ग्रैंडपा जल्दी बताओ क्या खबर लेकर आया हो, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। और फिर ग्रैंडपा बताता है कि लतेवा फैमिली के दो बच्चे उस कार के अंदर बैठे हुए हैं जो मैंडी लेकर आई है। अरे वाह क्या खबर है ग्रैंडपा। अरे ग्रैनी मैं क्या कहता हूँ कि उन दो बच्चों की बलि दे दो और हाँ उन दोनों को वहीं पे मार दो और लतीफा फैमिली डर के मारे इस शहर छोड़कर ही भाग जाएगी। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, अभी कुछ नहीं करना हमें। अरे ग्रैनी लगता है तुम्हारा शैतान मर चुका है, मुझे लग रहा है तुम धीमे धीमे सुधरती जा रही हो। अरे ऐसी बकवास मत करो, ये फुजुल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं जानती हूँ कि मैं ये गलत कर रही हूँ, लेकिन हाँ हम लोग लतीफा फैमिली के हाउस पे पहुंच जाएंगे तो इन सबको साथ में मार देंगे। और इधर जेफ द किलर वहां से भागते हुए ग्रैनी की ओर आ रहा था। अरे ग्रैनी बहुत मुश्किल से बचकर आया हो इन पुलिस वालों से। चलो मैं तुम लोगों को एक अच्छी न्यूज़ सुनाता हूँ। मैंने जिसका मर्डर किया था उसके मोबाइल के अंदर मैंने न्यूज़ देखी, उसमें बता रहे थे कि वो साइंटिस्ट ने बनाई ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को बराक किया जा सकता है। मेरे पास
एक खतरनाक प्लान है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? अरे जेब द किलर, रुको जरा, मेरे पास भी एक तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, एक बात बता दो, मेरे रूल्स के खिलाफ नहीं जाना। उसके बाद मैं तुम्हें मेरा प्लान समझाता हूँ, क्या करने का है और क्या नहीं। और फिर ग्रैनी बताती है कि लतीफ़ा फैमिली के 2 मेंबर्स उस मैंडी की कार के अंदर बैठे हुए हैं। हम उसके पीछे पीछे जाएंगे और मैंडी के फार्म हाउस और हाउस का दोनों का पता लगा लेंगे। उसके बाद हम उस पर हमला कर सकते हैं। हाँ ग्रैनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्लान को मैं थोड़ा बदल दूँ, क्या बोलती हो? अब तुम मेरा प्लान ध्यान से सुनो। और फिर जेब द किलर ग्रैनी और सारे टीम मेंबर्स को अपना प्लान सुनाता है। अरे क्या बात है जेब द किलर, तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुम इतना सोच कैसे लेते हो? अरे ये सब छोड़ो और चलो, मैं कहता हूँ वैसा करो। जेब द किलर के कहने पर सभी टीम मेंबर्स अलग अलग जगह पर बढ़ गए थे और सभी एक एक करके सभी पुलिस ऑफिसरों को मार रहे थे। सबको मारने के बाद लास्ट में सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर बचे थे जो कार के पास खड़े थे। तभी ग्रैंडपा बोलता है कि अरे इन दोनों का क्या करना है, बोलो जल्दी। और तभी ग्रैनी बोलती है कि ए जेब द किलर, तुम सामने जाओ, संभाल के जाना, उनको अपनी ओर बुलाओ, तभी हम लोग पीछे से उस पे हमला कर देंगे। हाँ ठीक है ग्रैनी। जेब द किलर बोल कर जाता है सामने वाली गली के अंदर। तभी सोनू और मोनू कार में से देख रहे थे कि वहाँ पे सामने जेब द किलर है। उनकी कार की विंडो बंद होने के कारण बाहर पुलिस ऑफिसर को आवाज नहीं जा रही थी। तभी सोनू बोलता है कि अरे मोनू, दरवाजा ओपन करके बोलो, दरवाजा खोल के बोलो, जल्दी जल्दी, वहाँ जेब द किलर है। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वहाँ देखकर कोई मुझे देख के चुप रहा था, वहाँ मुझे लगता है कि वो जेब द किलर है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर जाता है उसी ओर और वो पुलिस ऑफिसर जब गली के अंदर घुसता है तो पीछे से ग्रैंडपा उस पर हमला कर देता है और वो पुलिस ऑफिसर वहीं पे गिर जाता है। अब हमारा क्या होगा? अब हम घर कैसे जाएंगे? घर हम कैसे जाएंगे अब? और फिर सोनू और मोनू गाड़ी में से उतर के भागते हैं सीधा। बाजू में ही एक गटर लाइन थी, उस गटर लाइन के अंदर वो लोग उतर जाते हैं और ये सब ग्रैनी और उसके साथी देख रहे थे और ग्रैनी भी उनके पीछे पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ पे मैंडी और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और मैंडी और सभी पुलिस ऑफिसर ग्रैनी और जेब द किलर उसके टीम मेंबर्स को सभी को वहीं पे मार देती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हाँ, बहुत जल्द मिलते हैं अगली सीजन के साथ में।